सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से पाठघरा रसखान। ये सवैयों के माध्यम से रसखान हमें कृष्ण भक्ति के प्रति मोह और उनकी प्रेम आसक्ति को हमें दर्शा रहे हैं। रसखान कृष्ण भक्ति के अनन्य भक्त थे। वो कृष्ण भक्ति ही नहीं, वो उनकी जन्मभूमि के प्रति भी आसक्त थे। वो कृष्ण के द्वारा स्पर्श की गई वस्तुओं को या जहाँ पर कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, क्रीड़ाएं करी, वो ऐसे स्थानों पर जाकर भी वो अपने आप को उन जगह पर जाकर के रहना, उनकी आराधना करना भी वो एक तरह से अपने आप को धन्य मानते थे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इन सब वस्तुओं को स्पर्श करने का, यहाँ पर रहने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। मानुष हो तो वही रसकानी, ब्रज ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरे, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। पाहुन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष यानी मनुष्य हो तो मतलब कि अगर है तो वही रसखानी। अगर मनुष्य के रूप में अगर हमने जन्म लिया है, अगर हम मनुष्य हैं तो हम वही रसखान के जैसे बने वैसे रहें। जो बसो ब्रिज गोकुल के ग्वारन, अर्थात कि गोकुल की जो ग्वालों हैं उनके बीच में रहने का सहयोग मिले। गोकुल गांव का नाम है। ग्वारन यानी कि वहाँ के जो गोपियाँ थी, ग्वाले थे वो। तो कि बसो यानी रहना। मानुष हो तो वही रसखानी, अर्थात अगर हम मनुष्य हैं तो वही रसखान के जैसे हों, जो कि जिनको गोकुल की ग्वालों के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। पशु यानी कि जो अपने पक्षी, जो गाय पशु जो कि गाय वगैरह होती वो, कि कहाँ बस मेरो। अगर पशु हूँ, अगर मैंने पशु योनि में जन्म लिया है, अगर पशु योनि में मुझे जन्म प्राप्त हुआ है तो मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूँ, ताकि नंद की, चरो यानी चरना, नित्य यानी रोजाना, नंद की धेनु यानी गाय, मंजारन यानी बीज। तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में रह करके मैं चरना चाहता हूँ, उनके साथ में रहना चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन यानी पत्थर, हो तो वही गिरी को, मतलब अगर पत्थर भी हूँ तो मैं वही बन जाऊँ, ताकि उस पर्वत की जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा करके, यानी कि उंगली, तर्जनी उंगली, छोटी उंगली पर जो श्री कृष्ण भगवान ने जिस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था, मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग यानी पक्षी, अगर मैं पक्षी हूँ तो मैं उस यमुना नदी के किनारे पर बसना चाहता हूँ। उन किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब की डालों में बसेरा डाले, और वो हर डाल में, हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनके आसपास रहना चाहते हैं। इसके लिए अगर उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो भी वह करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस समय में रसखान श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य की योनि में, पशु की योनि में, पत्थर की योनि में और पक्षी की योनि में, अगर किसी भी योनि में मुझे जन्म मिलता है, तभी मुझे भगवान गोकुल के बीच में रहने का, अर्थात गोकुल के ग्वारों के बीच में रहने का, नंद बाबा की गायों के बीच में रहने का, और जिस पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों, अपनी चटी उंगली पर उठाया था, उस पर्वत का पत्थर बनने का, और यमुना नदी के किनारे के उस कदम्ब की डाल का मैं पक्षी बनना चाहता हूँ, अर्थात मैं गोकुल के गांव में बसना चाहता हूँ।
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबऊ इन आखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक ये कल दोत के धाम करील के कुंजन पे वारो। अर्थात के यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं कि लिया लकुटी यानी कि अर्थात कि ग्वालों की लाठी पे अरु कामरिया और कंबल की लिए या लकुटी अरे कामरिया पर राज तिहूपुर को तजेदारो। लकुटी यानी लाठी और अरु कामरिया पर अर्थात कि उस कंबल के लिए अगर मुझे तीनों लोग राज यानी कि पद त्यागना, तिहु यानी तीनों लोगों का, तिहूपुर यानी तीनों लोगों का, तजी यानी त्यागना, डारो यानी छोड़ना पड़े। अगर मुझे उस लाठी या उस कंबल के लिए अगर मुझे तीनों लोगों का राज छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े, तो मैं खुशी खुशी उसको छोड़ दूंगा, उसको त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। अर्थात के इसके लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों का सुख भी छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। बिसारो यानी भूलना, छोड़ना। अगर मुझे बाबा नंद की गायों को चराने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं आठों प्रकार के सिद्धि और 9 प्रकार की निधि को भी छोड़ने को तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। आंखों से अर्थात के आंखों से ब्रिज के वन बाग और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं और वे ब्रज के कोटिक ये कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और ये ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के महल निछावर करने को तैयार है। रसखान कबो इन आंखन से, रसखान कवि कहते हैं कि अगर इन आंखों से मुझे ब्रज के वन बाग अर्थात के वन भाग और तालाब निहारने का, निहारो यानी निहारना अर्थात देखने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं ये करोड़ों के कलदोत अर्थात सोने के महलों को मैं त्याग देना चाहता हूँ, इनको न्यौछावर कर दूंगा। तो रसखान कवि इस पद्य के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर मुझे इस लाठी और कंबल के लिए अगर मुझे तीनों लोगों का राज छोड़ना पड़े तो मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा। और अगर मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर प्राप्त हो तो मैं 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि को छोड़ दूंगा। और अगर मुझे मेरी इन आँखों से अगर ब्रज के वन बाग तालाब आदि को निहारने का, देखने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं ये करोड़ों के सोने के महलों को खुशी खुशी उनके ऊपर वार दूंगा। मोर पका सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन गोदन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कह सब स्वांग फिरों करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरान धरूंगी। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए नित्य नए प्रयत्न करती रहती है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गए परी रोंगी। अर्थात कि कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए सारे स्वांग करने को तैयार है। अर्थात के स्वांग यानी कि अलग अलग रूप में निखर करके आना, उनके लिए वह सारे स्वांग करने के लिए तैयार हैं। गोपियाँ कहती कि सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी। मोर पका सिर ऊपर राखियो, राखियो यानी रखना, मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर रखूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोगी। अर्थात के गोपियाँ कहती है कि गुंजों की माला पहनेंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लुकटी बन गोदन ग्वारनी संग फिरोंगी। और उनके लिए वह सारे स्वांग करने के लिए
तैयार है। अर्थात के वो कहती कि पीले वस्त्र अर्थात ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर यानी कि एक प्रकार का पीला वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी। किंतु वे करेंगी या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, किंतु वो मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। अर्थात जिस मुरली को श्री कृष्ण भगवान बजाते हैं उस मुरली को वह अपने मधुर होठों से लगा कर नहीं बजाएंगी। अर्थात रसखान कवि इस पद्य के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रकार की स्वांग अनेक प्रकार के मुख अभिराम मुख रचनाएं करके सामने आती हैं और कहती हैं कि हम क्या करेंगे, मोर का पंख सिर के ऊपर रख लेंगे, गुंजे की माला भी पहनेंगे, पीताम्बर वस्त्र को धारण करके गोकुल में गायें चराने भी जाएंगे और हम उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के स्वांग करेंगे, लेकिन हम उनकी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगे, अपने अधरों पे नहीं रखेंगे। काननि दई अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजहे, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कोहू कितनो समुझहे, माहिरी वा मुख की मुस्खानी समहारी न जही न जही है न जइये। अर्थात के रसखान कवि इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही है, उनके प्रेम को से प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। वह कहती है कि काननि दे अंगुरी रहिबो जब मुरली धुनि मंद बजई, अर्थात कि जब कृष्ण की मुरली को मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे। अर्थात के काननि दे अंगुरी रहिबो जब मुरली धुनि मंद बजई, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गए। अर्थात कि जब श्री कृष्ण भगवान की मुरली मधुर धुन बजने लगेगी तो हो सकता हो कि उस धुन में लीन होकर के गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने कानों में उंगली डाले लेंगी। क्या करेंगी कि गोपियां अपने कानों में कानन दे उंगली रहिबो, अर्थात कि गोपियां अपने कानों में उंगली डाल लेंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी काल ही कहूँ कितनो समझे है, माहिरी वा मुख की मुस्कानी समहारी न जइये न जइये न जइये। अर्थात के लेकिन गोपियों को ये भी पता है कि जिससे ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपी की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वह कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई है। धन्यवाद भैया बहनों, आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे प्रश्नोत्तर करते हैं। ब्रिजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ब्रिजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रिजभूमि से लगाव के कारण उन्हें पशु पक्षी और पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है, क्योंकि इन सबके साथ कृष्ण की स्मृतियां जुड़ी हुई है। जैसे मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद बाबा की गायें चराना चाहते हैं, पशु का जन्म मिले तो वे नंद की गायों में से एक बनना चाहते हैं, पक्षी बने तो कदम्ब के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं, और वे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार हर एक रूप में वे उसी ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं जहाँ कृष्ण की मधुर स्मृतियाँ हैं। इस ब्रज के लिए समस्त संसार निधि भी न्योछावर कर सकते हैं। कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ब्रज के वन बाग और तालाब में
कृष्ण ने नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की और उससे उनकी मधुर स्मृतियां छिपी है। उन्हें कवि निरंतर निहारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें देखकर अनुपम सुख की अनुभूति होती है। एक लुकटी अरु कामरी, यहाँ पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। तो कृष्ण की हर एक चीज कवि के लिए महत्वपूर्ण और प्रिय है। कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी और कामरियां हमेशा अपने साथ रखते हैं। ये कोई साधारण वस्तुएं न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और केवल के लिए कंबल के लिए कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। इन वस्तुओं के समक्ष इन तीनों लोगों के शासन का सुख भी गौण है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती है। सखी गोपी से कहती है कि वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करें, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे, वन में गायों को चराने जाएं, किंतु बांसुरी कदापि न धारण करे। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु पक्षी तथा पहाड़ बनने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इनमें से वो कुछ भी बनते हैं तो उनमें हर एक रूप में कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होगा। रूप चाहे कोई भी धारण करे, पर कृष्ण के समीप रहने का उनका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। इन तीनों ही रूपों में कृष्ण जी के जीवन की विशेष झांकी देखने को मिलती है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि कृष्ण की सुंदरता तथा इन तान पर इतनी आसक्त हैं कि वे उससे सुनकर अपना घर बार सब कुछ भूल जाती है और उससे पीछे दौड़ी चली जाती है। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन पर वारो। अर्थात कवि इस पद्य के माध्यम से कहना चाहता है कि उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि की ब्रज की कांटेदार झाड़ियां एवं कुंजों पर वह करोड़ों स्वर्णिम महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उन कुंजों में श्री कृष्ण जी अभी भी निवास करते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। ऐसा उनका विश्वास है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, वैसा सुख संसार की आठों सिद्धियों और 9 निधियों में भी नहीं है। माई रीवा मुख की मुस्कानी समहरी न जहे न जइये न जइये। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियां इतनी सुधबुद्ध खो देती हैं। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपियां इस तरह मोहित हो जाती है कि लोक लाज का भी उन्हें भय नहीं रहता और सब कुछ भूलकर वह कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में क वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। अर्थात भाव सौंदर्य गोपी अपनी सखी कहने पर कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखेंगी। उसके अनुसार उसे मुरली सोत की तरह प्रतीत होती है। वह सोत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। शिल्प सौंदर्य। काव्य में ब्रज भाषा तथा सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। ल और म वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार का सटीक प्रयोग है। प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार से
ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए। मुझे अपनी मातृभाषा से अत्यधिक प्रेम है। हम इसकी धूल में खेलकर, इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए हैं, अतः हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें। इसलिए जब भी मौका मिलेगा तब मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार रहूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी मातृभूमि का सिर नीचा हो। जहाँ तक संभव होगा मैं अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करूँगा। सभी भैया बहन को एक बार फिर दीदी का प्रणाम।